भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही 30 जून को सिंगरौली में प्रस्तावित बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई। प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की इस बैठक में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में अदानी समूह के प्रोजेक्ट के विरोध में 30 जून को सिंगरौली में बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पैसा कानून, कैन बेतवा लिंक परियोजना, आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों और उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके विरोध में जनजागरण अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने पर भी जोर दिया। जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों की विशेष भूमिका होती है। कांग्रेस की जब भी सरकार बनी, आदिवासियों की भूमिका रही। भाजपा वार वार आदिवासियों पर डोरे डालती रही। आदिवासियों को वनवासी बनाना चाहती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आदिवासी कोड नहीं देना चाहती जातिगत जनगणना के अंदर। जब आदिवासियों को आप आदिवासी पहचान खत्म करना चाहोगे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों के लिए खड़ी रही। आदिवासी कोड जनगणना के अंदर होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जिस प्रकार से बड़े उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी खदानें दे रही है मध्य प्रदेश में, आदिवासियों को जंगल से बाहर किया जा रहा है। हमारी लड़ाई की शुरुआत आज हमने प्रस्ताव किया। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 30 तारीख को सिंगरौली के अंदर जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने उलगुलान कहा था, क्रांति की बात करी थी, ऐसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी उलगुलान करेंगे और अडानी की खदान को लेके पूरे 30 तारीख को 30 जून को पहुंचेंगे और आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ेगी। और ये शुरुआत होगी आने वाले समय में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के सीटों पे डोरे डाल रही है, जिस प्रकार से उनकी जनगणना के अंदर जनसंख्या कम करना चाहती है, आदिवासियों को बैकलॉग में भर्ती में नहीं देना चाहती, तो मैं समझता हूं कि तमाम मुद्दे हैं, उसकी शुरुआत हम 30 जून से कर रहे हैं सिंगरौली से। धन्यवाद। तीन से 5 जून को आपको राज्यसभा का कांग्रेस का कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। लगभग मैं आपको कहता हूं, बस आप इंतजार कीजिए 3 से 4 तारीख को। ठीक है। आज ऐतिहासिक बैठक हुई है। ये हमारी जो आदिवासी कांग्रेस की जो प्रदेश कार्यकारिणी है और जितने भी हमारे हर जिले में जो जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनकी आज बैठक का आयोजन हुआ था। बहुत ही सफल बैठक रही। सारे वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ मौजूद थे और इसमें ये जो हमने एजेंडा तैयार करा था कि जो भी लड़ाई जिसकी भी आदिवासी की, चाहे वो जल हो, जंगल हो, ज़मीन की हो, पूरी ताकत से कांग्रेस को भी और आदिवासी कांग्रेस को ज़मीन पर लड़ना है। किसी के खिलाफ अत्याचार हो उसके साथ पूरी ताकत से खड़े रहना है ताकि लोगों को न्याय मिल सके। और उद्देश्य साफ है कि बीजेपी का एक सीधा से बीजेपी RSS का एजेंडा है कि आदिवासी को बांटो। दिल्ली में जो अमित शाह जी के जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें वनवासी कहकर उद्बोधित करा गया, हमको अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास करा गया। तो हमारा कहना क्या है कि हम जंगल कटने देंगे नहीं। और आदिवासियों को बर्बरता भी हो रही है, जिनको जेलों में भी डाल रहा है। जब पन्ना में पहुंचा था तो हमारे 10 साथी थे
जो आदिवासी समाज से और अन्य समाज से भी आते थे, और उनको जेल में डाल दिया गया था बिना किसी वार्निंग के, और हमने वहाँ जाकर लड़ाई लड़ी और फिर उनको जेल से रिहा भी करवाया। तो ये लड़ाई हमारी सतत प्रयास है, क्योंकि बीजेपी को क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन देनी है, और वो कैसे मिलेगी? जब तक वो आदिवासियों को वहाँ से हटाएंगे नहीं, उनके अधिकार को ख़त्म करेंगे नहीं, आदिवासियों को बांटेंगे नहीं, तब तक वो अधिकार आदिवासियों को मिलेगा। और बीजेपी के लिए और बड़े बड़े उद्योगपति के लिए सबसे बड़ा अड़ंगा कोई ज़मीन लेने में तो आदिवासी है। यूसीसी में आदिवासी कांग्रेस के प्रथम कार्यकारिणी की मीटिंग में संकल्प लिया गया है कि जल जंगल जमीन की जो मूल मालिक है वो आदिवासी समाज के हमारे परिवारजन। मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,26,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को बेच दी पिछले 25 साल में। उस जमीन की लड़ाई आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। साथ ही साथ सिंगरौली में, उमरिया में, झाबुआ और रतलाम में, धार में या अलग अलग जहां भी आदिवासी समाज की जमीनें अधिग्रहण हो रही है, पन्ना में, छतरपुर में, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय उमंग सिंगार जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी है, और विक्रांत भूरिया जी हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीनों के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार होगी, और आदिवासियों के सिंगरौली में जिस तरीके के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जो मोदी जी के दो दोस्त अडानी और अंबानी और कई और उद्योगपतियों को जल जंगल जमीन सौंपी जा रही है, अब कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई का नए सिरे से शंखनाद करेगी, और उसका नेतृत्व आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय CWC के हमारे सदस्य कमलेश्वर पटेल जी और विक्रांत भूरिया जी रणनीति भी बनाएंगे, और पूरी पार्टी उनके साथ एक साथ मिलकर आगे की लड़ाई का रणनीतिक फैसले लेगी। मैं फिर से जो मध्य प्रदेश में NCRB के आंकड़े बोलते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासियों की बहनों पर, सबसे ज्यादा गायब आदिवासियों की बहनें, सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर, सबसे ज्यादा अशिक्षित आदिवासी, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का जिनको पीड़ा मिलती है वो आदिवासी, सबसे ज्यादा पलायन करते हैं वो आदिवासी, सबसे ज्यादा गरीब वो आदिवासी, सबसे ज्यादा अशिक्षित वो आदिवासी, सब जो कुपोषित वो आदिवासी। इस लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी जो 1 लाख के पद है उनकी लड़ाई, और सरकार जो आदिवासियों का पैसा खा जाती है, इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। फिर से ये सिंगरौली की लड़ाई का शंखनाद, फिर से आदिवासियों के हितों की, उनके अधिकारों की लड़ाई का शंखनाद कांग्रेस पार्टी हमारे CLP के नेता उमंग सिंगार, आदरणीय कमलेश्वर जी पटेल, आदरणीय विक्रांत भूरिया के रणनीति और नेतृत्व में लड़ेगी। उसकी आगे की भावना आदरणीय उमंग सिंगार जी बताएंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।